हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। 18 जुलाई सुबह 6 बजे महादेव की सौगंध तांडव होगा। लीजिए, आज का पहला दोस्तों संगठन है G20। कौन सा? G20 बातूनी मंच, जिसका कोई मुख्यालय नहीं है दोस्तों, वो संगठन है G20। और सबसे अधिक सम्मेलन आपको इसी के याद करने पड़ेंगे, क्योंकि सन 2023 में दोस्तों इसकी बैठक कहां होने वाली है? अपने भारत के अंदर होने वाली है। सन 2019 में कहां हुई थी दोस्तों? जापान ओसाका के अंदर सन 2019 में होती है। सन 2020 में इसकी आपातकालीन बैठक सऊदी अरब में होती है। सन 2021 में जो इसकी बैठक है वो रोम इटली में होगी। सन 2022 में इंडोनेशिया में होगी और सन 2023 में महारो दोस्तों भारत के अंदर होने वाली है। अगला संगठन देखिएगा, वो है G7। कौन सा है? G7 दोस्तों, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना याद है या नहीं? कोविड-19 के बाद में घर पर रहना, सुरक्षित रहना। G7 की जो बैठक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सन 2021 की जो बैठक है वो इंग्लैंड के अंदर होने वाली है। ये उनके प्रधानमंत्री हैं भाई साहब बोरिस जॉनसन। 2019 में जो बैठक थी वो बियारिट्ज फ्रांस में हुई थी। सन 2020 की जो बैठक अमेरिका में होने वाली थी दोस्तों, उसे स्थगित कर दिया। इसके बाद में ब्रिक्स इंडिया 2021, खतरनाक सवाल पेपर की दृष्टि से। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसकी जो बैठक है दोस्तों सन 2021 में कहां होगी? महारो इंडिया के अंदर होगी। और सन 2020 में रूस के अंदर दोस्तों ऑनलाइन बैठक हुई थी। अब आप कहोगे याद कैसे करें? माय डियर रसगुल्ला, बहुत ही आसान है। देखिए, सन 2020 में कहां हुई थी? रूस के अंदर। सन 2021 में कहां होगी? इंडिया के अंदर। सन 2022 में कहां होगी? चाइना के अंदर। सन 2023 में दोस्तों साउथ अफ्रीका, फिर वापस से कहां? ब्राजील के अंदर। तो एक सम्मेलन याद कर लो, फिर क्रम से दोस्तों आगे बढ़ाते जाओ। आगे देखिएगा, अगला नंबर है दोस्तों किसका? और वो है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का एक संगठन है दोस्तों, जिसके अंदर भारत के जो राइट साइड वाले जो देश हैं दोस्तों मैप के अंदर, वो सभी इसके अंदर आते हैं। आइए, 10 संगठन है, 10 दोस्तों मेंबर है इसमें। इसकी एक साल में 2 बैठक होती है। तो 36वीं और 37वीं वियतनाम में हुई थी दोस्तों 2020 में। 2021 में 38वीं और 39वीं जो है वो बंदर शहरी बागवान ब्रुनई के अंदर होने वाली है। क्या गजब का नाम है रसगुल्ला, बंदर शहरी बागवान। तो ध्यान रखना, 36-37 2020 में वियतनाम में, 2021 में बंदर शहरी बागवान में। क्या भारत इसका मेंबर है? तो नहीं माय डियर रसगुल्ला, भारत आसियान का मेंबर नहीं है। अगला संगठन है दोस्तों SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। सन 2020 में रूस के अंदर दोस्तों और सन 2021 में दुशांबे तजाकिस्तान में इसकी बैठक होनी है। 8 मेंबर है इसमें। भारत पाकिस्तान दोनों की दोनों मेरे दोस्तों इसके अंदर शामिल है। बीजिंग में मुख्यालय। आगे बढ़िएगा, अगला नाम है COP26, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। COP25 कहां हुआ था? स्पेन में हुआ था। सन 2019 में दोस्तों COP25 हुआ था स्पेन की राजधानी मैड्रिड के अंदर। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दोस्तों क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। COP26 कहां होगा? यह होगा दोस्तों ग्लासगो के अंदर COP26 होने वाला है। कब होने वाला है? नवंबर 2021 में होने वाला है। तो शंखनाद हो चुका है, तैयार रहिए 18 जुलाई को सुबह 6 बजे कुमार गौरव सर के बर्थडे के दिन।
हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर सैनियों। उत्कर्ष परिवार में आपका स्वागत है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। मुकाबला टक्कर का होगा, महादेव की सौगंध, तांडव तो होगा अब की बार, इस पेपर की खोपड़ी में छेद होने वाला है। तो स्वागत है मेरे दोस्तों आप सभी का। उठा लो नोटबुक पेन, और तुम तो वैसे भी मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक तो छोड़ोगे नहीं। तो आइए स्वागत है दोस्तों आप सभी का। बिल्कुल चेतन कुमार, पवन कुमार, ब्रजेश कुमार, राजीव, राहुल, अनमोल, देवेंद्र, लोकेश, अखिलेश, सभी का स्वागत है माय डियर रसगुल्ला। और आ जाओ आगाज करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। 17 जुलाई 2021 हो जाओ तैयार। दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। सुन ले पड़ोसी कान खोल के, डीजे तो तेरे घर के आगे ही बजने वाला है। सुनिए दोस्तों आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया लॉन्च। 50,000 शिक्षकों को मिलेगा ट्रेनिंग। हिमाचल प्रदेश में पहली बार उगेगा मोंक फ्रूट। मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया बनारस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना का किया उद्घाटन। ओईसीडी एफएओ आउटलुक रिपोर्ट 2021-2030 जारी। सीमा नंदा अमेरिका श्रम विभाग की बनी सोलिसिटर। 10 साल की दुबई गोल्डन वीजा पाने वाली तीसरी भारतीय बनी सानिया मिर्जा। तेलंगाना में मनाया जा रहा है आशा बोनोलू महोत्सव। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का हुआ निधन। पुलित्जर जीतने वाले भारतीय पत्रकार की तालिबानी हमले में हुई मौत। सबसे तेज 14 वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने बाबर आजम। विदेश मंत्री एम जयशंकर ने जॉर्जिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया आवरण। और इसी के साथ में आज का मोटिवेशनल कोट, और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिए दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मंजिल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मगर मेरा लक्ष्य जो है वो अर्जुन के तीर सा हो। कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हो, पर मेरा हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। क्या मेरा हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। हार नहीं मानूंगा, क्या हार नहीं मानूंगा। इस पेपर को इसकी औकात दिखाऊंगा और इस मंजिल को घुटनों पर लाकर छोड़ूंगा। जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। कल उस मंजिल को भी उसकी औकात दिखाई जाएगी, ये आपसे वादा रहा। बस आपको साथ देना है पूरी शिद्दत से दोस्तों। मुझे सुबह 6 बजे आप सभी की सभी, मेरा पूरा फूल पत्ती वाला परिवार, मेरे बर्थडे पर यही मेरे लिए शुभकामनाएं होंगी। सुबह 6 बजे मुझे एक साथ लाइव चाहिए, यूट्यूब पर लगना चाहिए भारत का तिरंगा। क्या भारत का तिरंगा। तो आइए स्वागत है अखिलेश कुमार, कुसुम, ममता, लवकुश, राज ममता, सभी का स्वागत है। उठा लो पेन और ये लो पहला सवाल। 16 जुलाई 2021 को स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। इस योजना कितने स्कूल शिक्षकों के लिए शुरू की गई? पहली बात तो दोस्तों यह जो योजना है वो किसके द्वारा स्टार्ट हुई? दोस्तों नए शिक्षा मंत्री आए हैं। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो नोट करो, इसको स्टार्ट किसने किया दोस्तों? इसको स्टार्ट किया शिक्षा मंत्री। किसने? शिक्षा मंत्री। और वो कौन है भाई साहब? अपने धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इसके साथ में दोस्तों अर्जुन मुंडा, हमारे जनजातीय मंत्री। इन दोनों ने दोस्तों इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। किसका? इसका जो नाम है प्रोग्राम का वो आपके सामने है दोस्तों। ये प्रोग्राम है स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें 50,000 स्कूल के टीचर को दोस्तों ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या इसके अंदर क्या होगा? 50,000 दोस्तों
स्कूल टीचर जो है इन्हें दी जाएगी ट्रेनिंग। किस चीज की ट्रेनिंग होगी दोस्तों? ये जो ट्रेनिंग है ये होगी भाई साहब कि स्कूल का टीचर किस प्रकार दोस्तों बच्चों के अंदर रचनात्मकता बढ़ा सके, बच्चों के अंदर दोस्तों नवाचार कर सके, उनके खून में उबाल ला सके अपने मां बाप का सपना पूरा करने के लिए। तो ध्यान रखना, स्कूल टीचरों की ट्रेनिंग होगी बच्चों में रचनात्मकता बढ़ाने वाली। क्या बच्चों में किस प्रकार क्रिएटिविटी बढ़ सके, बच्चों में किस प्रकार दोस्तों इनोवेशन, नवाचार, कुछ नया करना, रिसर्च करना दोस्तों, इसको बढ़ावा मिल सके। तो ये 50,000 स्कूलों के टीचर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका नाम है स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दोस्तों इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। कब से लागू होगा? 20 जुलाई 2021 से इसे लागू कर दिया जाएगा। तो 20 जुलाई 2021 दोस्तों इसे लागू किया जाएगा। आइए देखिए मेरे साथ में इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, छाप लेना इस क्वेश्चन को अगरबत्ती लगा के भाई साहब, खतरनाक क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछो इससे पहले 1986 की थी दोस्तों, वर्तमान में कौन सी है? 2020 है। 34 वर्षों बाद नई शिक्षा नीति आती है कस्तूरी रंगन समिति। किसकी? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति आती है। अगला क्वेश्चन, E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लिख लो E9 का मतलब है एजुकेशन 9। और आपको पता है दोस्तों इस पहल में कौन गए थे? संजय धोत्रे। याद करो इसका संबंध किससे दोस्तों? एजुकेशन से। और भारत की तरफ से संजय धोत्रे दोस्तों इस पहल के अंदर गए थे। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टीचर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? रणजीत सिंह देसाले। लिख लो, नोट कर लो दोस्तों, रणजीत सिंह देसाले दोस्तों इन्हें सम्मानित किया गया ग्लोबल टीचर अवार्ड। और इसी के साथ इनको दोस्तों विश्व बैंक में, अगर पूछूं मैं, इसी के साथ इनको विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया। तो नोट करना, रणजीत सिंह देसाले दोस्तों इन्हें विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है? तो नोट करना, समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा वर्तमान में। और ये जो सूची है दोस्तों ये किस अनुसूची में है? तो अनुसूची नंबर 7 है। ये भी लिखना दोस्तों, सूची जो है ये किस अनुसूची में? तो अनुसूची नंबर 7 के अंदर है सूची। और शिक्षा दोस्तों समवर्ती सूची। आधुनिक शिक्षा का मेघना काटा किसे कहा जाता है? फटाफट छाप दो कमेंट बॉक्स में, आधुनिक शिक्षा, इसका जो मेघना काटा है दोस्तों ये किसे कहा जाता है? कौन सी घोषणा पत्र है जिसे कहते हैं आधुनिक शिक्षा का मेघना काटा? याद करो डलहौजी झंडू बाम दोस्तों उसके समय 1854। और दोस्तों वुड डिस्पैच, खतरनाक, क्या खतरनाक दोस्तों, वुड डिस्पैच जो है नोट कर लीजिएगा 1854 में दोस्तों। और किसके समय? ध्यान रखना दोस्तों आपके डलहौजी के समय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में देश में पहली बार किस राज्य में मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू हो गई? सबसे पहली बात तो ये मॉन्क फ्रूट होता क्या है? चलिए मेरे साथ में दिखाता हूं आपको। ये है दोस्तों आपके सामने मॉन्क फ्रूट। आप मुझसे पूछोगे गुरुजी इसका नाम मॉन्क फ्रूट क्यों रखा गया? क्योंकि दोस्तों इसको सबसे पहली बार किसने उपयोग में लिया था? बौद्ध भिक्षुओं ने लिया था। तो इसका नाम मॉन्क फ्रूट क्यों है? क्योंकि दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं ने इसका उपयोग किया था, इसके लिए दोस्तों इसका नाम मॉन्क फ्रूट है। इसका बीज कहां से लाए? चाइना से लाए दोस्तों। कहां से? इसका जो बीज है वो चाइना से आया।
कहां पर इसको टेस्टिंग की जा रही है, तो इसकी फील्ड टेस्टिंग दोस्तों छापिएगा। इसकी जो फील्ड टेस्टिंग है ना, ये फील्ड टेस्टिंग दोस्तों हिमाचल प्रदेश में हो रही है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कुल्लू के अंदर, कहां दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जो शहर है, अरे कुल्लू याद है तुमको? कुल्लू मनाली दोस्तों घूमने जाओगे सिलेक्शन के बाद में, तो नोट करना हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के अंदर दोस्तों क्या फील्ड टेस्टिंग हो रही है। और नोट करना चाइना से इसका दोस्तों क्या लेकर आए? चाइना से इसका दोस्तों हम बीज लाए थे। और भाई साहब बौद्ध भिक्षुओं ने सबसे पहली बार इसका उपयोग किया। ये दोस्तों चीनी की तुलना में 300 गुना अधिक दोस्तों मीठा है। नोट करना, चीनी की तुलना में, किसके? चीनी की तुलना में दोस्तों कितना? चीनी की तुलना में 300 गुना अधिक दोस्तों मीठा है। कौन? ये आपके सामने मोंक फ्रूट है। 300 गुना अधिक मीठा प्राकृतिक स्वीटनर है। क्या है दोस्तों? ये नोट कर लो, स्वीटी स्वीटी तेरा प्यार चाहिए। प्राकृतिक स्वीटनर है दोस्तों कौन? मोंक फ्रूट। तो अगर आपसे पूछो मोंक फ्रूट जो है दोस्तों इसको कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो मोंक फ्रूट को हिमाचल प्रदेश, कहां पर? हिमाचल प्रदेश। नाम समझ में आ गया दोस्तों, बौद्ध भिक्षु हैं, उन्होंने पहली बार उपयोग किया था, इसीलिए दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका नाम है मोंक। मोंक का अर्थ ही दोस्तों सन्यासी होता है। क्या? जो MONK है इसका अर्थ होता है सन्यासी। क्या होता है? सन्यासी। इसीलिए इसका नाम रखा गया। और अगर आपसे पूछ ले कहां पर दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के अंदर इसको दोस्तों इसकी टेस्टिंग की गई। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। ई कैबिनेट प्रणाली छाप लो भाई साहब। ई कैबिनेट प्रणाली किस राज्य से प्रारंभ की गई? तो दोस्तों ई कैबिनेट प्रणाली हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट की गई। कहां से? हिमाचल प्रदेश से ई कैबिनेट प्रणाली स्टार्ट होती है। 100% LPG गैस कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? तुमने अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया ना, फिर देखना दोस्तों बताऊंगा तुमको। फटाफट बताओ। अगर पूछूं दोस्तों 100% हर घर जल, 100% हर घर जल वाला पहला राज्य, क्या पहला राज्य कौन सा है? 100% हर घर जल वाला। और 100% LPG गैस कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में। LPG में क्या क्या होता है? प्रोपेन होता है, और दोस्तों नोट करना प्रोपेन के साथ में ब्यूटेन होता है। क्या? प्रोपेन और ब्यूटेन दोस्तों ये होते हैं LPG के अंदर। पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? रक्त बहाकर श्रृंगार करो खामोश, यहां तलवार नहीं, हम वंशज हैं राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। ध्यान रखना, पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश की योजना है। और दोस्तों जल संसाधन जो है इनको बेहतर करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर है। इसका पुराना नाम क्या है? रोहतांग सुरंग। क्या नाम है? रोहतांग सुरंग। कहां से कहां तक? मनाली से दोस्तों लेह के बीच में हिमाचल प्रदेश के अंदर। एक तो रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग ध्यान रखना। और एक भाई साहब अगर पूछ लूं आपसे दोस्तों कि सिपकिला दर्रे से कौन सी नदी प्रवेश करती है, वो है सतलुज नदी। और सिपकिला दर्रा भी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना। सिपकिला दर्रा से दोस्तों कौन सी नदी प्रवेश करती है, वो है ध्यान रखना सतलुज नदी। कौन सी है? सतलुज नदी। और दोस्तों ये भी कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश। गोवा एकदम सही आंसर है। क्या? गोवा दोस्तों 100% हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है दोस्तों गोवा। अगला क्वेश्चन है, धर्मशाला स्टेडियम कहां स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश। कहां पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला स्टेडियम
स्थित है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 16 जुलाई 2021 को जानी मानी शख्सियत सुरेखा सीकरी का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? वो दादी अम्मा दोस्तों, जो बहुत ही खड़ूस थी। कहां पर दोस्तों? फिल्मों के अंदर। क्या बेहतरीन अदाकारा था दोस्तों, मतलब आप जानते हो वो बालिका बधू वाली दादी अम्मा दोस्तों, वही ध्यान रखना। सुरेखा सीकरी जो है, इनका संबंध है दोस्तों सिनेमा। किससे? सिनेमा। पहली पॉइंट तो 75 वर्ष की उम्र में दोस्तों इनका निधन हो गया। इनका संबंध किससे है? सिनेमा से है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ये फिल्मों में भी काम किया और दोस्तों सीरियल जो है इनके अंदर भी काम किया। सीरियल बड़ा फेमस है, बालिका बधू। कौन सा? बालिका बधू। और अंतिम बार दोस्तों बधाई हो, कौन सी फिल्म थी? बधाई हो फिल्म थी। 3 बार इनको दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। 3 बार। क्या? 3 बार दोस्तों नेशनल अवार्ड किसको मिला? वो मिला सुरेखा सीकरी। ये आपके सामने फोटो है और ये फोटो भी दोस्तों नोट कर लो, ये फोटो भी बालिका बधू की है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं दोस्तों, अगर पूछ लूं आपसे नेशनल फिल्म अवार्ड सर्वश्रेष्ठ एक्टर, सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तुम्हारे उंगलियों पर नागिन डांस होना चाहिए। छापना इन तीनों को। फिर कह रहा हूं नंबर ले लो माय डियर रसगुल्ला, बट रहा है क्या? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नेशनल अवार्ड अब की बार ये मिला है छिछोरे। किसको मिला है? छिछोरे फिल्म को। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का दोस्तों नोट करना मनोज बाजपेयी। किसको मिला है? मनोज बाजपेयी और दोस्तों धनुष को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ये मिला है दोस्तों, नोट करना, कंगना रनौत। किसको मिला है? कंगना रनौत को दिया गया। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये मिला रजनीकांत। किसको मिला? रजनीकांत को दिया गया। अगला क्वेश्चन, पंडित जसराज जी का संबंध किस घराने से है? तो नोट कर लो दोस्तों, इनका संबंध है मेवाती घराने से। किससे? मेवाती घराने से संबंधित है पंडित जसराज जी। अगला क्वेश्चन, ट्रेजेडी किंग के नाम से अभी दोस्तों निधन हुआ है दिलीप कुमार। किसका? दिलीप कुमार का अभी हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों। ट्रेजेडी किंग के नाम से बॉलीवुड में जाना जाता था। गोरी अम्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों गोरी अम्मा जो है नोट कर लो, ये ध्यान रखना, केरल की दोस्तों क्या है? केरल की राजस्व मंत्री हैं गोरी अम्मा, जिनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस पॉइंट को अच्छे से छापना दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले ये जो अब की बार फिल्म अवार्ड दिए गए थे वो कौन से नंबर के थे, कमेंट बॉक्स में छापना कि इस बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस नंबर का था दोस्तों, कौन से नंबर का था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिडनाइट सिंगर के नाम से किन्हें जाना जाता है? नरेंद्र चंचल। किसे दोस्तों? नरेंद्र चंचल को जानते हैं। याद है तुम्हें दोस्तों, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, जागरण करते थे मेरे दोस्तों नरेंद्र चंचल, वही है मिडनाइट सिंगर। अगर पूछूं 2021 में किस संगीतकार को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया? एसपी बाला सुब्रमण्यम। किसको? एसपी बाला सुब्रमण्यम दोस्तों। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया कि 18 जुलाई सुबह 6 बजे तैयार रहना भंडारे में। क्या? हाँ, कबूतर जा। तो दोस्तों नोट करना, एसपी बाला सुब्रमण्यम पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। और अगर पूछूं मैं आपसे कौन सा दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार है? 51वें नंबर का रजनीकांत को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जुलाई 2021 को किस राज्य ने इलेक्ट्रिक
बाइक टैक्सी योजना 2021 का अनावरण किया। तो भाई साहब किसने किया है? तो नोट कर लो, कर्नाटक ने। किसने किया दोस्तों? कर्नाटक ने स्टार्ट की है इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 है। तो पहला पॉइंट तो हो गया इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना दोस्तों, टैक्सी योजना 2021 है। किसके द्वारा स्टार्ट होती है? ये होती है कर्नाटक। किसके? कर्नाटक के द्वारा स्टार्ट हुई। आप मुझसे पूछोगे कि सर इसमें होगा क्या? एक्चुअली में दोस्तों समस्या क्या होती है कि मेट्रो तक कैसे पहुंचा जाए, क्या जहां पर हम काम करते हैं वहां से मेट्रो पर कैसे पहुंचे, यह सबसे बड़ी समस्या है। उस समस्या का समाधान करने के लिए यह योजना लॉन्च की गई है। मतलब दोस्तों आप जहां पर काम करते हो उस स्थान से दोस्तों जितने भी सार्वजनिक परिवहन है, क्या जितने भी दोस्तों सार्वजनिक परिवहन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि भाई साहब रेल हो गया, मेट्रो हो गई दोस्तों, बस हो गई, यहां तक के बीच का जो सफर है वो दोस्तों इसके द्वारा तय किया जाएगा। तो दैनिक कार्य को किससे दोस्तों? दैनिक कार्य करने वाले स्थान को सार्वजनिक परिवहन के स्थान से आपस में कनेक्ट करने के लिए यह दोस्तों स्टार्ट किया गया। अगर मैं आपसे पूछ लूं भाई साहब यह जो योजना है कितने किलोमीटर के लिए लागू होगी? अधिकतम 10 किलोमीटर। क्या अधिकतम दोस्तों 10 किलोमीटर के लिए यह लागू की जाएगी। उद्देश्य क्या है? समय बच जाए दोस्तों एक तो, दूसरा इलेक्ट्रिक है रसगुल्लो, प्रदूषण कम होगा, और तीसरा दोस्तों लोग किसका अधिक उपयोग कर सके? सार्वजनिक परिवहन का। इसीलिए दोस्तों इसको लॉन्च किया गया। तो अगर आपसे पूछे उद्देश्य क्या है? समय की बचत हो दोस्तों, दूसरा पॉइंट लिखना प्रदूषण कम हो, क्या हो? प्रदूषण कम हो दोस्तों, और तीसरा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ सके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इसका उपयोग बढ़ सके। इसीलिए दोस्तों कर्नाटक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, ये लॉन्च हो गया कर्नाटक में, कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन है? तो नोट करना दोस्तों, कर्नाटक के नए राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। वंस देयर वाज ए मिनिस्टर, थावर चंद गहलोत पहले कौन थे? पहले दोस्तों सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्री थे थावर चंद गहलोत। नोट करना दोस्तों, पहले कौन थे ये पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन थे? ये थे दोस्तों थावर चंद गहलोत। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में दोस्तों ये हमारे राज्यपाल हैं कर्नाटक के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कर्नाटक में पहला मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया? वियतनाम। नोट करो दोस्तों, वियतनाम ने किया है। और दोस्तों किसे किया? श्रीनिवास मूर्ति। किसे किया? श्रीनिवास मूर्ति। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। कोई सैलरी वैलरी नहीं लेगा दोस्तों, ध्यान रखना, ये केवल सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को बेहतर करने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन, बगीचों का शहर किसे कहते हैं? तो लिख लेना दोस्तों, बंगलुरु को कहते हैं बगीचों का शहर। और भारत की दोस्तों अगर पूछ लूं आपसे, अगर भारत की बंगलुरु जो है ये अगर पूछूं सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो भारत की सिलिकॉन वैली जो है ये भी दोस्तों बंगलुरु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जोग जलप्रपात, जोग बोल दूं या गरसप्पा कह दूं दोस्तों, दोनों एक ही बात है। क्या दोनों एक ही बात है? जोग या फिर गरसप्पा। और ये किस नदी पर है दोस्तों? शरावती नदी के ऊपर है। ये नदी कहां स्थित है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी है? विजयनगर साम्राज्य। इस क्वेश्चन को हिस्ट्री की दृष्टि से नोट करना, हम्पी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है।
विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का, किसने की दोस्तों? हरिहर बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और विजयनगर हम्पी दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा है, तो वो भी दोस्तों विजयनगर। क्या नोट करना, अगर पूछ लूं आपसे वर्तमान में कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा है, तो नवीनतम दोस्तों जिला है विजयनगर। और हम्पी जो है, हम्पी दोस्तों कितने रुपये? 50 रुपए के नोट पर क्या है? वो है दोस्तों हम्पी। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा, तीनों की तीनों कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है दोस्तों। नागरहोल का ही दूसरा नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क। कौन सा है? राजीव गांधी नेशनल पार्क दोस्तों नागरहोल को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5। OECD FAO आउटलुक रिपोर्ट 2021-2030 के अनुसार वर्ष 2030 तक वैश्विक दालों की आपूर्ति में कितने मिलियन टन की वृद्धि होगी? दो खतरनाक क्वेश्चन यहां पर, एक तो OECD, एक दोस्तों FAO, दोनों के बारे में ढंग से नोट करना। OECD एक ही सवाल पूछता है, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? चलिए मेरे साथ में, पहली बात तो रिपोर्ट कौन सी है? आउटलुक रिपोर्ट। अगर मैं आपसे पूछूं इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? OECD और FAO ने। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष के लिए? 2021 से 2030 के लिए। इसमें किसके आंकड़े आए दोस्तों? फसल, क्रॉप संबंधित जो आंकड़े हैं वो इसमें जारी किए गए। और फसल में भी सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा दोस्तों दाल, किसका? जो पल्स है, जो दाल है, उसके आंकड़े जारी किए गए। आप पूछोगे गुरुजी दाल ही क्यों? तो देखिए दोस्तों, फसल में भी किसके? जो दाल है, जो पल्स है दोस्तों, इसके आंकड़े जारी किए। दाल ही क्यों? क्योंकि दाल के उत्पादन में, दाल के उपभोग में, दाल के आयात में, तीनों में भारत दोस्तों नंबर 1 पर है। क्या लिखना? दाल ही क्यों? क्योंकि दाल का दोस्तों उत्पादन, दाल का दोस्तों उपभोग और दाल का दोस्तों आपके आयात, तीनों में पहले स्थान पर कौन है? वो है दोस्तों भारत। तुम कहोगे गुरुजी दाल के उपभोग में हम पहले स्थान पर। हां भाई साहब, याद करो हॉस्टल में दोस्तों पानी वाली दाल परोसी जाती थी, तब कई दफा भूखे पेट ही नींद आ जाती थी दोस्तों। वो याद है हॉस्टल वाली दाल दोस्तों? तुम्हें तो पक्का याद होगी दोस्तों। वो दाल में ऊपर पानी पानी होता था और नीचे दोस्तों दाल ढूंढनी पड़ती थी। वेयर इज द दाल? क्या दाल कहां गई दोस्तों? नीचे ढूंढनी पड़ती थी। तो भाई साहब भारत में है ना दाल तो दोस्तों अनिवार्य है। क्या कंपलसरी है दाल तो मेरे दोस्तों? तो नोट करना, दाल का उत्पादन, दाल का उपभोग और दाल का आयात, तीनों में दोस्तों हम क्या करते हैं? हम पहले स्थान पर हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसीलिए दाल का आंकड़ा दोस्तों जारी किया गया। और इस आंकड़े में दोस्तों क्या बोला गया है कि 2021 से 2030 तक के बीच में 22 मिलियन टन दोस्तों इतना दाल के उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। कितनी दोस्तों? 2030 तक वैश्विक दाल की आपूर्ति में कितने मिलियन टन की वृद्धि होगी? तो लिख लो 22 मिलियन टन की वृद्धि होने वाली है 2030 तक। कब तक? 2030। अगर मैं पूछ लूं अंतरराष्ट्रीय दाल का वर्ष कौन सा है, तो दो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपके सामने। एक तो दोस्तों नोट करना, अंतरराष्ट्रीय दाल का वर्ष। क्या अंतरराष्ट्रीय दोस्तों दाल का जो वर्ष है, दलहन जो वर्ष है, वो कौन सा है? तो वो नोट करना दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले 2000
2016। कौन सा? 2016। और दोस्तों दलहन दिवस कौन सा है? तो नोट करना, जो दलहन दिवस है ये बनाते हैं 10 फरवरी। कब? 10 फरवरी को बनाते हैं दलहन दिवस है। सर स्टेनोग्राफर पास हो गया। अभी तो शुरुआत है मेरी जान का, अभी तो शुरुआत है। महादेव की सौगंध, कल सुबह 6 बजे अगर मैंने 10 नंबर आपको नहीं दिलाए दोस्तों तो उस क्लास का कोई फायदा नहीं। एसएससी जीडी वालों सुन लो, भर्ती आई है दोस्तों रात को और कल तांडव होने वाला है सुबह 6 बजे। आ जाना, अपने 10 नंबर दोस्तों लेकर जाना। और मेरे बर्थडे का जो गिफ्ट है, अगर तुम्हें लगता हो कि डेली सुबह 6 बजे तुम्हारे सामने यहां पर दोस्तों पसीना बहाया है, तो कल मुझे 6 बजे आप सभी जो बाद में सुन रहे हैं, एक शिद्दत से मांग रहा हूं आपसे, कल सुबह 6 बजे मुझे आप सभी यहां पर चाहिए दोस्तों। अगर आप नहीं आए तो मैं इतिहास, यूट्यूब के इतिहास का एक अध्याय समाप्त कर दूंगा अपनी तरफ से। तो आप सभी को दोस्तों आना है कल सुबह सटीक 6 बजे। खाद्य और कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अगर पूछो स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को होती है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर को ही दोस्तों वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है। अगर पूछो इसका मुख्यालय कहां पर है? रोम इटली में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। और अगर आपसे पूछो रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है रोम। और दोस्तों कितने वर्ष पूरे हुए? तो भाई साहब 75 वर्ष पूरे हुए। और इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 75 रुपये का सिक्का जारी किया। क्या? 75 रुपये का सिक्का जो है वो दोस्तों किसने जारी किया? भारत सरकार ने जारी किया। चारों की चारों सवाल दोस्तों खतरनाक सवाल है। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है, खाद्य दिवस कब बनाते हैं? 16 अक्टूबर को। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? शकुंतला हरिके सिंह। नोट करना, किसे दिया गया? शकुंतला हरिके सिंह को दोस्तों ये 2021 का खाद्य पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार ने 75 रुपये का सिक्का जारी किया? तो वो है दोस्तों, नोट करना, FAO। किसका? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और भाई साहब OECD सबसे अधिक पूछा गया क्वेश्चन है, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो लिख लो पेरिस दोस्तों, फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है। क्या केवल OECD का है? नहीं दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय भी कहां पर है? यूनेस्को का मुख्यालय भी पेरिस है। और पेरिस किस नदी पर है? सीन नदी के किनारे दोस्तों पेरिस स्थित है। OECD की फुल फॉर्म क्या है? तो भाई साहब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और भाई साहब 1961 में दोस्तों इसका नाम OECD हो गया। और मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर चुना गया? दोस्तों अमेरिका में जितने भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं 20 जनवरी से आज तक के, इन सभी को कल मेरे साथ एक लाइन से नोट करना, पेपर में खतरनाक क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों नोट करो, अगर आपसे पूछे कि किसे दोस्तों, तो भाई साहब लिखना सीमा नंदा। किसे? सीमा नंदा को दोस्तों नोट किया गया है अमेरिका श्रम विभाग। किसमें? अमेरिका जो श्रम विभाग है, लेबर डिपार्टमेंट है, उसके अंदर सॉलिसिटर चुना गया है दोस्तों। किसे चुना गया? तो ये चुना गया सीमा नंदा को। आप मुझसे पूछोगे ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर।
अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? वो है दोस्तों, नोट करना, जो बाइडेन। फोटो देख लीजिए, सीमानंदा आपके सामने दोस्तों। जो बाइडेन अमेरिका के दोस्तों 46वें राष्ट्रपति कौन है? तो वो है जो बाइडेन। लिखना, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति दोस्तों, ये नोट करना, जो बाइडेन है। 20 जनवरी को इन्होंने दोस्तों शपथ ली। क्या ली? 20 जनवरी को शपथ ली थी। किस पार्टी से संबंधित है? तो बता दो मुझे दोस्तों, ये किस पार्टी से संबंधित है? जो बाइडेन। और दोस्तों उपराष्ट्रपति कौन बनी है? अपनी भुआ। कौन बनी है? भुआ दोस्तों, कमला हैरिस, पहली महिला उपराष्ट्रपति। कौन? पहली महिला दोस्तों उपराष्ट्रपति कौन है? वो है कमला हैरिस। कौन से नंबर की है? 49 नंबर की दोस्तों उपराष्ट्रपति। और दोनों कहीं एक ही पार्टी है, और उस पार्टी का नाम क्या दोस्तों? दोनों की एक पार्टी है। क्या? दोनों की एक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन सी है? डेमोक्रेटिक पार्टी दोस्तों, ये दोनों की एक ही पार्टी है। जेनेट येलेन अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? यूएसए की पहली महिला वित्त मंत्री दोस्तों, ये है जेनेट येलेन। कौन है? जेनेट येलेन अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री। भव्या लाल दोस्तों नासा की कार्यवाहक प्रमुख कौन है? तो वो है दोस्तों भव्या लाल। तो नासा की कार्यवाहक प्रमुख भव्या लाल को बनाया गया। और विवेक मूर्ति दोस्तों, ये सर्जन जनरल है। कहां पर? नोट करना, सर्जन जनरल दोस्तों अमेरिका के अंदर है। उनका नाम क्या है? विवेक मूर्ति। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के सोलिसिटर जनरल कौन है? तुषार दोस्तों, नोट करना, तुषार मेहता जो है ये भारत के सोलिसिटर जनरल है। और भारत के दोस्तों न्यायवादी कौन है? तो लिखना, अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल दोस्तों, ये भारत के अटॉर्नी जनरल है। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 76। कौन सा? 76 अनुच्छेद है। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि महान्यायवादी जो है दोस्तों, महान्यायवादी कौन? अगर मैं आपसे पूछूं महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। हैप्पी बर्थडे सर। मुझे केवल आपकी एक चीज चाहिए, और वो है कल सुबह 6 बजे आपकी उपस्थिति। आपके घर के हर फोन में फूल पत्ती वाली क्लास। केवल और केवल एक चीज चाहिए कल मुझे। अगर आपने ये चीज दी दोस्तों, केवल दोस्तों अगर 600 क्लास लेने के बाद में अगर आप मेरे लिए इतना कर दोगे ना, तो मैं मान लूंगा आपने मेरी गुरु दक्षिणा दी। क्या? तो आपने सब कुछ दे दिया जो मुझे चाहिए था। कल सुबह 6 बजे तैयार रहना दोस्तों। अगर ईमानदारी हो मेरी पढ़ाई में, अगर ईमानदारी हो मेरी टीम में, सुबह 6 बजे जगने की दोस्तों, तो आप सभी को कल सुबह 6 बजे जरूर आना है। ठीक है? अगला क्वेश्चन, शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीजा जारी किया? याद करो दोस्तों, गोल्डन वीजा कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है संयुक्त अरब अमीरात। कौन करता है? संयुक्त अरब अमीरात जारी करता है। अगर मैं पूछूं दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात कितने वर्षों के लिए करता है? 10 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए दोस्तों जारी करता है। किसको जारी करता है दोस्तों? कोई फेमस क्या है? कोई फेमस उद्यमी है, कोई दोस्तों डॉक्टर है फेमस है, कोई वैज्ञानिक है। क्या है? कोई वैज्ञानिक है, कोई विशेष व्यक्ति है, उसको जारी करता है दोस्तों गोल्डन वीजा। और अगर पूछूं पहला व्यक्ति कौन था? संजय दत्त। कौन थे दोस्तों? संजय दत्त, मुन्ना भाई। दूसरे व्यक्ति कौन थे? शाहरुख खान। दोस्तों कौन थे? शाहरुख खान। और तीसरी कौन है? हमारी सानिया मिर्जा। कौन है? हमारी सानिया मिर्जा तीसरे नंबर की है दोस्तों। तीसरी भारतीय जिन्होंने दोस्तों, जिन्हें क्या मिला है? जिन्हें दिया गया है गोल्डन वीजा। क्या मिला है? गोल्डन वीजा। किसने दिया दोस्तों? ये दिया संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए दोस्तों दिया जाता है। यह है
है दोस्तों सानिया मिर्जा, ये इनके पति है, और ये दोस्तों टावर है क्या, ये है इनके टावर, इनका नाम हमें नहीं पता, ये है दोस्तों सानिया मिर्जा जी के टावर। ठीक है, अब देखिए फोटो, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मुख्यालय कहां स्थित है, तो लिख लो दोस्तों दुबई में स्थित है आईसीसी का मुख्यालय। और अगर पूछूं आपसे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 के अंदर दोस्तों स्थापित होती है, और भाई साहब इसके अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कले दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। होप मिशन, अरे मंगल ग्रह पर दोस्तों मिशन भेजा किसने, संयुक्त अरब अमीरात ने। किसने, नोट करना, संयुक्त अरब अमीरात ने कहां पर, मंगल ग्रह पर दोस्तों मिशन भेजा, उसका नाम है होप मिशन। और सुन लो, होप पोर्टल अगर पूछ लिया तो उत्तराखंड, क्या इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, अगर पूछ ले होप पोर्टल किसके लिए है, तो दोस्तों उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है होप पोर्टल। होप मिशन दोस्तों लिख लेना, संयुक्त अरब अमीरात, और होप पोर्टल दोस्तों यह है उत्तराखंड। सानिया मिर्जा के सामने कितनी बड़ी समस्या होगी दोस्तों, भारत पाकिस्तान का मैच चले और भाई साहब अब तुम बताओ, शोएब मलिक खेल रहा है दोस्तों, सानिया मिर्जा चाहेगी कि भारत जीते, क्या भारत जीते, पर दोस्तों ये कैसे चाहे कि शोएब मलिक आउट हो जाए, बड़ी समस्या थी भाई साहब। इन्होंने बताया एक इंटरव्यू में दोस्तों कि मेरा जो पति है वो दोस्तों 50, 60, 70 रन बना ले और हां भारत जीत जाए, क्या भारत जीत जाए, इसे कहते हैं दोस्तों डिप्लोमेसी, क्या कूटनीति। ये केवल भारत वाले ही कर सकते हैं, अंदर से तो दोस्तों भारत की ही रहेगी। आगे बढ़िए, संयुक्त अरब अमीरात में किस देश ने अपना पहला दूतावास नियुक्त किया, तो नोट करना दोस्तों इजराइल। कहां पर, इजराइल में, और इजराइल में भी कहां पर, तेल अबीब। कहां दोस्तों, तेल अबीब, इजराइल के अंदर दूतावास दोस्तों नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है, आशा बोनालू महोत्सव ये किस राज्य से संबंधित है, पहली बात तो दोस्तों ये संबंधित है तेलंगाना। कहां से, तेलंगाना, तो लिखना भाई साहब आशा बोनालू महोत्सव तेलंगाना से संबंधित है। आप पूछोगे इस त्योहार में क्या होता है, पहली बात तो 1 महीने चलता है, क्या, हाँ दोस्तों पहली बात तो लिखना ये 1 महीने चलता है, हर वर्ष इसका आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, कहां से स्टार्ट होता है, गोलकुंडा के किले से स्टार्ट होता है। कहां से, गोलकुंडा के किले, यहां से दोस्तों इसे स्टार्ट किया जाता है। सुन ले पड़ोसी, कल देखना खामोशी छाएगी, छतों पर मेले लगेंगे, क्योंकि कल मेरा रसगुल्ला अपनी जीत की तैयारी करेगा और सिलेक्शन लेकर दोस्तों कहां आएगा, अपने घर, अपने गांव, अपने शहर वापस आएगा और खामोशी छाएगी। दोस्तों गोलकुंडा का जो किला है, इस गोलकुंडा के किला से ये दोस्तों त्योहार जो है, महोत्सव जो है स्टार्ट किया जाता है। आप पूछोगे ऐसा क्या है इस महोत्सव में, एक बार फोटो देखिए फिर समझाऊंगा। ये दोस्तों आपको एक आपके बर्तन दिखेगा, इस बर्तन के अंदर क्या क्या है, तो लिख लो दोस्तों, इस बर्तन के अंदर नोट करना दोस्तों, इसमें दूध है, तो दोस्तों साथ में क्या है, गुड़ है, क्या गुड़, और साथ में दोस्तों चावल है। इन तीनों से बना हुआ दोस्तों पारंपरिक भोजन, क्या है, पारंपरिक भोजन है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों बोनम। क्या नाम है, बोनम। तो ध्यान रखना इसका नाम आशा बोनालू महोत्सव, क्या आशा बोनालू महोत्सव क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि दोस्तों इसमें एक पारंपरिक भोजन है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है दोस्तों बोनम। और अगर पूछूं उसमें क्या होता है, दूध, गुड़ और चावल दोस्तों होता है। अगर देखो बोनालू से तो बन गया दोस्तों बोनम, आशा कहां से आया, आशा आया दोस्तों
ध्यान रखना, मां दोस्तों भगवती किससे आया, लिख लो भाई साहब, जो महाकाली है, कौन, जो दुर्गा है दोस्तों, जो महाकाली है दोस्तों, जो मां महाकाली है, इससे नाम आया आशा। और महाकाली का मंदिर कहां पर है, वो है दोस्तों, नोट कर लो, गोलकुंडा के किले के अंदर, वहीं से स्टार्ट होता है ये त्योहार। क्या नोट करना दोस्तों, ये महाकाली का मंदिर कहां पर है, गोलकुंडा के दोस्तों मंदिर में, गोलकुंडा के किले में स्थित है। और यहीं से दोस्तों स्टार्ट होता है कौन सा, आशा बोनालू महोत्सव। तो तेलंगाना के अंदर, कहां दोस्तों, तेलंगाना के अंदर आशा बोनालू महोत्सव स्टार्ट हुआ दोस्तों। कहां से स्टार्ट हुआ, तो गोलकुंडा के किले से स्टार्ट होता है। नाम इसका बोनालू कहां से आया, तो दोस्तों वो आया बोनम से। कहां से, बोनम। और बोनम क्या है, पारंपरिक दोस्तों भोजन है बोनम। क्या पारंपरिक भोजन है बोनम। अब तुम बताओगे भाई साहब मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट बताना दोस्तों, अगर मैं पूछूं धानु यात्रा पर्व, इसका संबंध कहां से है दोस्तों, मकर विलक्कू त्योहार। फटाफट बताओ, देखो खतरनाक क्वेश्चन, मकर विलक्कू त्योहार, धानु यात्रा पर्व दोस्तों। अगला लिखना, अगला क्वेश्चन लिखिए, धानु यात्रा मकर विलक्कू, और लिखना दोस्तों पोंगल त्योहार, अट्टूकल पोंगल। क्या अट्टूकल पोंगल। देखते हैं किसमें कितना है दम, छाप दो कमेंट बॉक्स में, तीनों का आंसर क्या है, धानु यात्रा मकर विलक्कू और अट्टूकल पोंगल। देखो तेलंगाना का गठन कब हुआ दोस्तों, इसका गठन हुआ था 2 जून 2014। किससे अलग होकर, आंध्र प्रदेश से अलग होकर गठन हुआ। तेलंगाना में विधानसभा की सीटें कितनी है, तो नोट कर लो दोस्तों, ये सीट है भाई साहब कितनी, ये सीट है 119 है। अगर पूछूं 17 गुना 7 कितनी है, 17 गुना 7 119 सीट है। कहां पर, तेलंगाना के अंदर। धानु यात्रा लिखना उड़ीसा के अंदर। कहां दोस्तों, उड़ीसा। मकर विलक्कू त्योहार सबरीमाला मंदिर, कहां, सबरीमाला मंदिर दोस्तों केरल। कहां पर स्थित है, केरल में। और अट्टूकल पोंगल दोस्तों ये भी नोट करना, केरल के अंदर है। पोंगल तो तमिलनाडु में, लेकिन अट्टूकल पोंगल तमिलनाडु नहीं है मेरी जान, ये केरल है। यही तो तुम्हारी भैंस जाती है पानी के अंदर दोस्तों। अट्टूकल पोंगल तो केरल का है, लेकिन भाई साहब पोंगल कहां का है, पोंगल दोस्तों तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान ये कहां स्थित है, तेलंगाना के अंदर स्थित है। भागीरथ का संबंध किस राज्य से है, तो नोट कर लो, तेलंगाना से संबंधित है भागीरथी योजना। कौन सी, भागीरथ योजना दोस्तों, इसका संबंध है तेलंगाना से। और हुसैन सागर झील, कौन सी झील है, हुसैन सागर झील, ये भी दोस्तों तेलंगाना के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया, उत्तर प्रदेश वालों। कल 5 लाख की जो संख्या है ना, अकेले तुम पूरा करोगे। देखना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार और उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये सब मिलके दोस्तों एक ही बार में नस्ते नाबूद कर देंगे। आइए देखिएगा दोस्तों, किस रेलवे स्टेशन का नाम बनारस कर दिया, तो नाम नोट करना दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन है मंडुआ डी। कौन सा है, मंडुआ डी रेलवे स्टेशन है। इसका जो नाम है वो कर दिया दोस्तों बनारस। क्या कर दिया, बनारस। कहां स्थित है, तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों, वाराणसी, बनारस, उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहला क्वेश्चन, जो रेलवे स्टेशन होता है ना दोस्तों, आपके सामने फोटो देखिए, इस प्रकार से वहां पर नाम लिखा होता है। एक तो दोस्तों हिंदी में, एक इंग्लिश में और एक उर्दू में। लेकिन रसगुल्लो, बनारस जो नाम होगा ना, वो चौथा स्थान भी होगा, और उसका नाम क्या है दोस्तों, संस्कृत।
लिख लो। अगर आपसे पूछे बनारस दोस्तों किसमें भी लिखा होगा, संस्कृत के अंदर भी लिखा होगा। तो बनारस जो स्टेशन है किसका नाम हुआ, तो बनारस स्टेशन दोस्तों मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, इसका नया नाम हो गया बनारस। क्या हो गया, बनारस। और दोस्तों इंग्लिश के अंदर नोट करना, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और दोस्तों एमपी, अरे मध्य प्रदेश, तुम वो हो जो 4 लाख पहुंचाओगे ना, मध्य प्रदेश। कल तो महादेव का तांडव है, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। क्या तुम्हें तो आना ही पड़ेगा दोस्तों, मतलब तुम वो हो। देखिए बात जब भारत की आती है ना, तो ना मध्य प्रदेश, ना उत्तर प्रदेश, ना दोस्तों राजस्थान। जब बात भारत की आएगी ना, तो पूरा भारत आएगा, और पंजाब भी आएगा, हरियाणा भी आएगा, बिहार भी आएगा, उत्तर प्रदेश भी आएगा, हरियाणा, उत्तराखंड सब आने वाले हैं। बात जब किसकी आएगी, हिंदुस्तान की आएगी। किसकी, हिंदुस्तान। तो एक बार कमेंट बॉक्स में हो जाए दोस्तों जय हिंद। क्या, जय हिंद की सेना। कल आएगी जय हिंद की सेना, और भाई साहब यूट्यूब के परखच्चे उड़ा देगी हमारी सेना। अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछो, ये आपके सामने एक फोटो है, जानते हो ये क्या है दोस्तों, ये भाई साहब रुद्राक्ष सम्मेलन सेंटर है। लिखना, ये क्या है दोस्तों, ये रुद्राक्ष सम्मेलन सेंटर है जो आपके सामने है दोस्तों। ये कहां पर बनाया गया, ये भी दोस्तों वाराणसी में बनाया गया। और अगर आपसे पूछूं क्यों बनाया गया, इसको अच्छे से नोट करना भाई साहब, रुद्राक्ष सम्मेलन सेंटर क्यों बनाया गया, क्योंकि यहां पर अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन है दोस्तों उनका आयोजन कराया जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन रुद्राक्ष सम्मेलन सेंटर में होगा। और सबसे बढ़िया बात दोस्तों कि इससे फायदा क्या होगा, बनारस में पर्यटन बढ़ेगा दोस्तों। क्या, वाराणसी के अंदर पर्यटन बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो बोले सोनिहाल शास्त्रिया हाल। लिखना दोस्तों, रोस द्वीप का नया नाम क्या है, तो रोस द्वीप का नया नाम है दोस्तों, लिखिएगा आप सभी, इसका जो नया नाम है वो है दोस्तों बोस द्वीप। क्या है, रोस का नया नाम है बोस द्वीप। किसके नाम पर है, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, अंडमान निकोबार के अंदर। पराक्रम दिवस, इसको हाँ जापान की सहायता, ये हुई ना बात दोस्तों, लिख लो, ये रुद्राक्ष जो है ना किसकी सहायता से बनाया जाएगा, जापान की सहायता से बनाया जाएगा। अगर पूछो पराक्रम दिवस का संबंध किससे है, तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है पराक्रम दिवस है। और दोस्तों कितनी तारीख है, 23 जनवरी, ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस और पराक्रम दिवस है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट दोस्तों वाराणसी के अंदर स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, चौधरी चरण सिंह, नोट करना दोस्तों, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहां पर है, ये स्थित है लखनऊ के अंदर। कहां है, लखनऊ दोस्तों उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है। हैवलॉक द्वीप का नया नाम सुषमा स्वराज के नाम पर, लिख लो दोस्तों, सुषमा स्वराज, स्वराज द्वीप जो है दोस्तों ये कहलाता है हैवलॉक आइलैंड। कौन सा, हैवलॉक। व्हीलर द्वीप का नया नाम दोस्तों नोट करना, व्हीलर द्वीप का नया नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। क्या, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप दोस्तों ये इसका नाम है। किस राज्य में स्थित है, तो लिख लो भाई साहब, उड़ीसा के अंदर है। कहां है, उड़ीसा। और कोलकाता बंदरगाह, इसका नया नाम क्या है दोस्तों, इसका नया नाम छापिएगा आप, ये लिखना सुभाष चंद्र। अगर पूछो कोलकाता बंदरगाह, इसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, ये दोस्तों इसका नया नाम है। कहां स्थित है, पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है।
सर आपका बर्थडे कब है? मेरा बर्थडे कल है भाई साहब, और कल मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जो मैंने 604 घंटे, क्या मात्र दोस्तों 604 जो आपकी क्लासें ले चुका हूं, कल तक मेरे दोस्तों उनका एक ही बार में गुरु दक्षिणा देने का समय आ चुका है। क्या आ चुका है मेरे दोस्तों? इसलिए अगर आप चाहो तो निर्मल सर को बुलाऊं क्या? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे एक बार। अगर आप चाहोगे तो बब्बर शेर को अभी दोस्तों बुला देंगे। चर्चा में रहा दानिश सिद्दीकी का संबंध किससे है? दानिश सिद्दीकी दोस्तों, कल हमने एक बड़ा बेहतरीन पत्रकार खोया था। कहां पर दोस्तों? एक्चुअली में फोटो देखिए आप, ये है दानिश सिद्दीकी। कौन? दानिश सिद्दीकी। कल दोस्तों हमने इन्हें खो दिया। घटना है कहां की? अफगानिस्तान। कहां की दोस्तों? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर जो स्थानीय दोस्तों बल है, क्या जो आपकी वहां की पुलिस है और वहां की जो सेना है और जो तालिबानी है दोस्तों, इनके बीच में संघर्ष चल रहा था। और इसको कवर कौन कर रहा था? इसको कवर कर रहे थे दोस्तों दानिश। कौन? जो दानिश है हमारे, वो इसको कवर कर रहे थे। उसी दौरान दोस्तों किसकी आपके ध्यान रखना, दानिश जो है वो हमारे बीच में नहीं रहे, इनका हो गया निधन। फोटो दिखाऊं दोस्तों, इन्होंने रोहिंग्या शरणार्थियों की मार्मिक तस्वीरें खींची थी। उसके लिए सन 2018 में दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फोटो देखिए दोस्तों, ये किसने खींची है? ये दोस्तों नोट करना, दानिश जी ने खींची है, दानिश सिद्दीकी जी ने। और दोस्तों रोहिंग्या शरणार्थी, किसकी फोटो है? रोहिंग्या शरणार्थी की फोटो है दोस्तों। और इसी के लिए सन 2018 का पत्रकारिता का जो पुलित्जर पुरस्कार है, क्या पत्रकारिता का जो पुलित्जर पुरस्कार है, वो किसको दिया गया? दानिश सिद्दीकी को दिया गया। ये दोस्तों जो बच्चा है ना, और दोस्तों जो नीचे पिता है, क्या जो नीचे पिता है, नोट कर लो भाई साहब। हमेशा सबसे बड़ा जो सपना है ना, वो एक पिता का होता है कि जो उसका बेटा है वो उससे ऊपर जाए। क्या वो उससे ऊपर जाए, इसीलिए हमेशा कंधे पर बैठाता है। क्या इसलिए हमेशा दोस्तों कंधे पर बैठाता है पिता अपने बच्चे को, कि वो चाहता है कि उसका बेटा हमेशा उससे ऊपर रहे, उसकी लाडली हमेशा उससे ऊपर रहे। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये सपना आपको जरूर पूरा करना है। और ये सपना तभी पूरा होगा जब आप पसीना बहाओगे। क्या जब पसीना बहाओगे, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। ये फोटो दोस्तों किसने खींची है? दानिश सिद्दीकी ने खींची है। रोहिंग्या शरणार्थी की दोस्तों फोटो है। और इन्हीं के लिए सन 2018 का पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों किसको दिया गया? दानिश सिद्दीकी जी को दिया गया। भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? तो लिखना राजा राम मोहन राय। किसको? राजा राम मोहन राय, इन्हें कहते हैं भारतीय पत्रकारिता का जनक है। इनको दोस्तों ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। राजा की उपाधि इनको अकबर सेकंड ने दी थी दोस्तों। और सबसे बढ़िया संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, क्या संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, ये दोनों की दोनों किसके हैं? ये दोनों की दोनों दोस्तों राजा राम मोहन राय। तो भारतीय पत्रकारिता का जनक राजा राम मोहन राय दोस्तों, ब्रह्म समाज, अकबर सेकंड, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार। तो चलिए दोस्तों बुलाते हैं किसको? बब्बर शेर को बुलाते हैं, आगाज करते हैं और दोस्तों आशीर्वाद लेते हैं कि कल जो है वो अपना परिवार तांडव करने वाला है, यूट्यूब के ऊपर जम के मेहनत करने वाला है। तो राजुरी टीम तैयार है? तो बब्बर शेर का स्वागत है फूल पत्ती वाले परिवार में। सर बहुत बहुत धन्यवाद कुमार, और सारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कल का दिन ऐतिहासिक दिन है। अपने प्रिय कुमार गौरव का कल जन्म दिवस है। सामान्यतः लोग जन्म दिवस के दिन छुट्टी लेते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, पार्टी मनाते हैं। हमारा कुमार कल रविवार है, जन्म दिवस है, लेकिन फिर भी आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक विशेष क्लास लेके आ रहा है। जनवरी से लेके जून माह तक का पूरे 6 महीने का करंट अफेयर्स, जो कि आने वाली हर भर्ती के लिए बहुत ही
उपयोगी, बहुत ही काम का सिद्ध होने वाला है। मेरी आवाज आ रही है कुमार? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इतनी शानदार क्लास कल की रहने वाली है, जनवरी से जून तक का करंट अफेयर्स। तो हर विद्यार्थी के लिए आगामी उसकी भर्ती परीक्षा के लिए वह क्लास मील का पत्थर तो साबित होगी ही होगी। लेकिन कल का दिन महत्वपूर्ण दिन है। आप खुद देखते हैं कि चाहे सर्दी हुई, खांसी हुई, बुखार हुआ, चाहे पिताजी उनके अस्पताल में भर्ती रहे, माताजी बीमार रहे, लेकिन हर समय जो है कुमार गौरव ने आपकी क्लास नियमित रूप से ली। अब आपका क्या फर्ज बनता है कि कल 18 जुलाई के दिन यह संकल्प आपका संकल्प होना चाहिए, कुमार गौरव का या उत्कर्ष का नहीं। यदि आपको लगता है कि कुमार गौरव ने वास्तव में आपके लिए मेहनत की है, यदि आपको लगता है कि वास्तव में उत्कर्ष की तकनीकी टीम रोजाना सुबह सुबह आके आपसे कुमार गौरव को रूबरू करवाती है और जम के वो प्रयास करती है, मेहनत करती है, तो कल जो लाइव वॉचिंग का एक नया रिकॉर्ड जो सेट करना है, वह आपका खुद का ही एक संकल्प होना चाहिए, आपका खुद का एक मिशन होना चाहिए। अभी आप लगभग 65,000 लोग लाइव देख रहे हैं और कल का हमने सीधा 2 लाख का टारगेट बनाया। रोजाना 65-70,000 देख रहे हैं और 2 लाख डायरेक्ट जो है, एक पल के लिए सोचेंगे तो लगेगा कि टारगेट बड़ा है, लेकिन आप 65,000 लोगों ने ठान लिया कि कल रविवार के दिन सुबह 6 बजे से लेके महत्वपूर्ण क्लास है, मुझे तो पूरा देखना ही देखना है। नंबर 1। नंबर 2, रोजाना इस क्लास को बाद में भी कई लोग देखते हैं, दिन भर देखते हैं, लेकिन कल रविवार के दिन अगर उन्होंने ठान लिया कुमार की कल जो है क्लास तो हम लाइव ही देखेंगे, रिकॉर्डिंग वाली नहीं देखेंगे, 18 जुलाई वाली क्लास तो लाइव ही देखेंगे, तो ये संख्या अपना आप तुरंत बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद में जितने भी आप विद्यार्थी हैं, अभी जो जितने भी लाइव देख रहे हैं, सबने खुद के अलावा कल 4-4 जनों को, बस 4 जनों को कॉल करके कहेंगे, अपने मित्र को, रिश्तेदार को, किसी को भी 4 जनों को सिर्फ कह देंगे कि भाई कल जो है मेरे प्रिय कुमार गौरव जी का बर्थडे है और आपको सुबह 7 से 7:30 बजे, 7 बजते ही लाइव जुड़ना है। मैं 7 बजे कल आने वाला हूं, आपसे रूबरू होऊंगा, जिस समय रिकॉर्ड का टाइमिंग हमने तय किया। क्लास तो 6 से लेकर 10-11 बजे तक जितनी भी है वो क्लास पूरी चलेगी। उस समय पढ़ने वाले विद्यार्थियों और जिनके लिए करंट अफेयर्स एग्जाम में काम का है, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इतनी शानदार क्लास होने वाली है। लेकिन मान लो कोई यूनिवर्सिटी का कोई विद्यार्थी है, कोई स्कूल का विद्यार्थी है, नीट जेईई का कोई एग्जाम देता है, आपका कोई मित्र है, रिश्तेदार है। मैं भी बताऊं, अभी जब मैं रामेश्वरम यात्रा पे था तो चेन्नई एयरपोर्ट पे एक वहां के मुल्तान सिंह जी हैं, फेसबुक फ्रेंड बने हुए हैं, सुना रहे वहां पे, वो मुझे भोजन देने के लिए आए और उन्होंने मुझे बोला कि मैं जो है वो कुमार गौरव की क्लास जो है रोजाना दोपहर को जरूर देखता हूं, रोज की रोज। मैंने कहा यार आप सुना रहे हो, आपको कहां जरूरत है? कि नहीं, करंट अफेयर्स का शौक है मुझे। ऐसे कई लोग होंगे जिनको करंट अफेयर्स का शौक है, रोजाना क्लास देखते भी होंगे। आप इसका लिंक जो है शेयर करना। मैं अभी टेलीग्राम में इस ग्रुप के अंदर सभी में मैंने एक पोस्ट बनाई आपके लिए, जो आप डायरेक्ट कहीं ना कहीं उसको शेयर कर पाएंगे, ऐसी भाषा मैंने उसमें लिखी है। लेकिन आप सभी फटाफट से कमेंट करके बताओ कि कौन कौन 4 मित्रों को कॉल करके, देखो घर पे जितने भी मोबाइल फोन है उससे तो आप जुड़ोगे, मुझे पता है, जुड़ना ही जुड़ना है, और वो फोटो भी बाद में शेयर करनी है। घर पे जितने मोबाइल है उससे तो आपको जुड़ना ही है। घर पे तो सब लोगों को कह देना है क्लास देखनी है। करंट अफेयर्स केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नहीं, एक सामान्य पढ़े लिखे नागरिक के लिए भी जरूरी होता है। लेकिन फटाफट से कमेंट करके बताओ कि सर हम 65,000 लोग कल 4-4 नए लोगों को तो जरूर जोड़ देंगे। हमारे कुमार गौरव सर के बर्थडे के दिन हम इतना तो कर ही सकते हैं, और कुछ गिफ्ट नहीं मांगा, लेकिन हम एक लाइव वॉचिंग का एक नया रिकॉर्ड तो सेट कर ही सकते हैं। कुमार गौरव को कल उनके जन्म दिवस पे उनका खुद का पिछला रिकॉर्ड जो है आपको तोड़वाना है। 1,56,000 का रिकॉर्ड है, तो 1,56,000 से तो ज्यादा करना ही करना है। वो बगैर बर्थडे ही जो है, एक दिन आपने इतना शानदार उनका क्लास कर लिया, तो कल तो भाई जन्म दिवस है। सभी को प्रयास करना है। उत्कर्ष के जितने भी गुरुजन हैं, यूट्यूब पे जितने भी गुरुजन हैं, कि हमारा जो है एक बंधु जो पढ़ाता है इतनी मेहनत के साथ रोजाना सुबह,
उनके लिए मुझे प्रयास करना है। तो YouTube के सभी गुरुजनों से भी अपील मैं करता हूं कि वो भी अपने विद्यार्थियों को जरूर कहें, पूरी दिल से कहें। और YouTube पे जितने भी चैनल पे विद्यार्थी हैं, बाकी जितने चैनल्स पे विद्यार्थी हैं, उन सब पे अपील है कि आप सारे टीचर्स, क्योंकि कोई टीचर बुरा नहीं पढ़ाते भाई, सब अच्छा पढ़ाते हैं, YouTube पे सब मेहनत ही करते हैं, लेकिन कल कल के लिए जो है आप उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के YouTube चैनल पे आके हमारे प्रिय कुमार गौरव सर की क्लास कल आप जरूर आ जाएं देखने के लिए। तो कल एक नया रिकॉर्ड एक YouTube, अच्छा इसके लिए रिकॉर्ड बनाना है क्योंकि ऑलरेडी हम इतने सारे लोगों के साथ जिनके 2-5 हजार ही लाइव आते हैं, वो अचानक से वहां तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हम जो है वहां तक पहुंच सकते हैं यदि आप सभी ने, जैसे कि बताया, सिर्फ 4-4 लोगों को जोड़ने का संकल्प बना दिया, नया संकल्प। और घर पे जितने लोग हैं उन सबको कल अपने अपने मोबाइल से अपने अपने डिवाइस से करण जीके की क्लास के लिए जोड़ने के लिए कह दिया, तो निश्चित रूप से एक नया रिकॉर्ड बनेगा। और कल जब 7 बजे मैं आऊंगा, उत्कर्ष ऐप में कई सारे नए और शानदार फीचर्स आने वाले हैं। कल एक नया अपडेट आने वाला है, बहुत शानदार फीचर्स आने वाले हैं, मजा आ जाएगा आप सभी को ये सुन के। और भी क्या क्या कुछ नया हम करने वाले हैं कुमार के बर्थडे पे, ये सब कुछ कल हम आपको बताने वाले हैं। तो कुमार भाई, सभी को एक मैं अपनी तरफ से एक अपील करने के लिए आपकी क्लास के बीच में भी मैं जुड़ा हूं कि भाई कल का दिन जो है एक बर्थडे, मतलब एक स्पेशल एक सेलिब्रेशन का दिन, लाइव ही ये सुबह रहने वाला है, क्योंकि कोरोना काल में और कोई पार्टियां वार्टियां तो होती नहीं है और कुछ तो होता नहीं है ना। लेकिन यही एक सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा उपहार आप सबकी तरफ से रहेगा कि कल आप जो है सभी जितने इस क्लास को देखते हैं दिन भर में, वो तो सब लाइव जुड़े ही जुड़े, अपने मित्रों, रिश्तेदारों, अपने स्कूल के बच्चों, छोटे छोटे रसगुल्लों, उन सबको भी कहें कि 18 जुलाई को सुबह 6 बजे लाइव आना ही आना है। और 7 बजे मैं आपसे कल सुबह रूबरू होने वाला हूं और फिर कल मैं नई नई बातचीत भी आपके साथ करने वाला हूं। थैंक यू कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, और स्वागत है कल आपका 18 जुलाई को सुबह 7 बजे हमारे परिवार में। महादेव की सौगंध, कल सर ऐतिहासिक दिन होगा, आपको भी गर्व फील होगा कि हाँ हमारी टीम ने इतनी मेहनत की है और हम मिलकर एक नया इतिहास रचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये फूल पत्ती वाला जो परिवार है, कई बच्चे कमेंट करते हैं ये फूल पत्ती क्या है, फूल पत्ती क्या है, तो ये फूल पत्ती वाला परिवार बहुत अनोखा परिवार है, पूरे भारत भर में इस परिवार के चर्चे हैं। और कल ये फूल पत्ती वाला परिवार दिखा देगा आगे। पिछले कुछ समय में भी अलग अलग समय पे आपने दिखाया, अपनी एकजुटता दिखाई। हमने एक बार क्राउड फंडिंग की थी एक विद्यार्थी के हेल्थ के लिए, उस समय एक ही दिन के अंदर जो 21 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे उससे लग गया था। और जो लोग ये कहते थे कि ये तो लाइव वॉचिंग जो है वो फेक है, तो पता चल गया था कि कितने सारे लोगों ने जो है ट्रांजैक्शन उस दिन किया था। तो ये भी उनके मुंह के ऊपर एक तमाचा जैसे ही था। अब जो है ये कल जो है हम सबको ये दिखाने का ये दिन है कि भाई देखिए, जो YouTube पे मेहनत करता है, रोजाना क्लास लेता है, उसके जन्म दिवस के ऊपर तो हम कुछ विशेष करने वाले। हम कुछ और जो है आपको प्रलोभन या और कुछ वादा हम नहीं कर सकते हैं। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं, यदि आपको लगता है कि उत्कर्ष मेहनत करता है, उत्कर्ष की टीम मेहनत करता है, यदि आपको लगता है आपके प्रिय कुमार गौरव सर जो है सर्दी गर्मी बारिश सब तरह के मौसम के अंदर रोजाना सुबह जो है आपकी क्लास पूरी मेहनत के साथ लेते हैं, तो बस कल खुद को, अपने परिवारजनों को और 4-4 नए मित्रों को जोड़ देना। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए माय डियर रसगुल्ला, आगाज करते हैं वापस से क्लास का, उसमें तो कोई कमी होने वाली नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और मुझे उम्मीद है कि बब्बर शेर ने जो टारगेट हमें दिया है, एक प्यार जो दिया है हमें दोस्तों, उसे हमें पूरा करना है और हम मिलकर करेंगे ना, हम मिलकर करेंगे। आप चिंता मत कीजिए दोस्तों, अब की बार हम मिलकर एक इतिहास रचेंगे। कल इंतजार करूंगा आपके बर्थडे विश का, जो बाद में देखते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, कल आपको सभी को सुबह आना है। क्या कल सभी को सुबह आना है दोस्तों? और जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सभी से भी कहूंगा, अगर आपको लगता हो कि मैंने यहाँ पर खड़े होकर किसी की बुराई नहीं की, मैंने यहाँ पर खड़े होकर औरों को बढ़ावा दिया है, तो कल सुबह आप सभी को अपना एजुकेशन क्षेत्र में दोस्तों भारत को ऊपर लेकर जाना है। कल एक नया रिकॉर्ड सेट होगा दोस्तों भारत की तरफ से, आपकी तरफ से। कल इंतजार करूंगा आपका सुबह 6 बजे। तो आइए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 14 वनडे शतक लगाने वाले
बल्लेबाज बने बाबर आजम। दोस्तों सबसे तेज 14 शतक लगा दिए किसने? बाबर आजम ने दोस्तों सबसे तेज 14 शतक लगा दिए। विदेश मंत्री एम जयशंकर ने जॉर्जिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। आगे देखिए दोस्तों, फोकाल सीरीज में देखिए किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो वो दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति, इसकी सिफारिश पर किया गया भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल। हम दोस्तों बात कर चुके हैं क्या? हम बात कर चुके हैं दोस्तों, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल भाग 4A। क्या भाग 4A? और दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद भी नोट करना भाई साहब, अनुच्छेद है 51A। क्या है? अनुच्छेद 51A दोस्तों, भाग 4A। भाग 4A स्वर्ण सिंह समिति, 42वां संविधान संशोधन 1976 दोस्तों, और मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, भारतीय संविधान। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर टाइम वेस्ट ना कर, तू भाई है ना, मेरी बात समझ मत ले, क्या मेरी बात मान ले, ठीक है? मतलब इतना तो यार कर सकते हो ना मेरे लिए, ज्यादा नहीं मांग रहा आप सभी से, इतना मांग रहा हूं कि एक दिन मांग रहा हूं तुम सभी से, है ना, एक दिन मांग रहा हूं, इतना तो मुझे पूरा भरोसा है आप सभी के ऊपर, आप दोगे क्या? आप दोगे दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो भारत की संप्रभुता बिल्कुल है दोस्तों, आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा बिल्कुल है दोस्तों, हमारी सामाजिक संस्कृति ये भी दोस्तों है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये DPSP है। क्या दोस्तों? ये DPSP है, ये मौलिक दोस्तों कर्तव्य में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है? सुभाष चंद्र बोस। किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। इलाहाबाद की संधि दोस्तों, इसका संबंध किस युद्ध से है? तो लिख लो दोस्तों, इसका संबंध है, ध्यान रखना, बक्सर के युद्ध। किससे है? बक्सर के युद्ध से है। 1764 में दोस्तों युद्ध हुआ था, और संधि कब हुई थी? 1765 में। कब हुई थी? ध्यान रखना, इलाहाबाद की संधि 1765 के अंदर हुई थी। चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन है? तो लिखना अश्व घोष। कौन है? अश्व घोष है। अगर पूछू ये बौद्ध संगति दोस्तों कहां हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। कहां हुई? कुंडलवन कश्मीर में हुई दोस्तों। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय दोस्तों इसको ये चौथी बौद्ध संगति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नोट करना दोस्तों, CaSO4.2H2O। ये दोस्तों कैल्शियम सल्फेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट। ये दोस्तों नोट करना, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। और जिप्सम को दोस्तों गर्म कर देंगे तो क्या बनेगा भाई साहब? इससे बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, ये हाथ में जो प्लास्टर होता है ना, उसको दोस्तों छड़ाने के काम आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने दोस्तों। और न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। क्या? न्यूट्रॉन दोस्तों न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। हीरा विद्युत का चालक है या सुचालक? ये है राजूरी टीम, देख रहे हो तुम? हीरा विद्युत का चालक है या सुचालक है? तालियां बजाओ दोस्तों एक बार राजूरी टीम के लिए। चालक और सुचालक में अंतर क्या होता है? इससे ये पूछे भाई साहब, चालक है या कुचालक? क्या दोस्तों? चालक है या कुचालक? तो नोट करना दोस्तों, हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक है, चालक नहीं है। क्या दोस्तों? बैड कंडक्टर है, कुचालक है दोस्तों, चालक नहीं है। पब्लिक टॉयलेट में किस कारण से तीक्ष्ण गंध आती है? अमोनिया। नोट करना दोस्तों, अमोनिया जो है, मतलब पब्लिक टॉयलेट दोस्तों बार बार यूज होते हैं, और दोस्तों वहां पर जीवाणु होते हैं। वो जीवाणु यूरिन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? वो जीवाणु यूरिन को दोस्तों अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नोट करना, पब्लिक टॉयलेट में
तीक्ष्ण गंध किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण आती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी के शब्द आपके सामने है, इसमें 12वीं दोस्तों ध्यान रखना अच्छे से, ऐसे नहीं है ना, इस प्रकार है। और दोस्तों उच्छ्वास भी ध्यान रखना आप सभी को, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। इसके बाद आइए भाई साहब, कंप्यूटर परीक्षा विशेषांक, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए कल की क्लास तो मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, आप में अगर एक भी बंदा आएगा ना तो कल की क्लास में पूरी हिम्मत से लूंगा, कल की क्लास पूरी हिम्मत से लूंगा। पर मैं फिर आपसे कह रहा हूं दोस्तों, ये किसी को नहीं पता, पर मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से दोस्तों क्या कर दूंगा, अध्याय समाप्त कर दूंगा एक अपनी तरफ से, कल क्या दोस्तों, कल कर दूंगा। तो कल आप सभी को मेरे लिए आना है क्या? कल आप सभी को मेरे लिए सुबह 6 बजे आना है दोस्तों, सभी का इंतजार करूंगा अपने बर्थडे वाले दिन, ठीक है? और हाँ, इतना वादा रहा कि कल आप ये नहीं कहोगे कि सर जनवरी से जून 2021 करंट अफेयर्स में आपका एक भी क्वेश्चन छूट गया क्या। ये दोस्तों आपसे वादा कर सकता हूं बस कि ये तो मैं कल नहीं छोड़ने वाला, वादा किया है और आज तक पूरे भी किए हैं, तो ये तो मैं पूरा करूंगा आपके लिए। आइए दोस्तों, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन देखिए। पहला अधिवेशन कांग्रेस का कहां हुआ था? 1885 में दोस्तों बंबई में हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन। व्योमेश चंद बनर्जी दोस्तों, इन्होंने क्या की थी, इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद बनर्जी। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ, व्योमेश चंद बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम। तो नोट करना, कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की दोस्तों, व्योमेश चंद बनर्जी जो है ये इसके पहले अध्यक्ष थे। और दोस्तों तीसरा जो अधिवेशन था ये मद्रास में हुआ था, और लिख लो भाई साहब 1887 में दोस्तों मद्रास में तीसरा अधिवेशन हुआ, और बदरुद्दीन तैयब जी दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये दोस्तों पहले मुसलमान जो अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो 1887 मद्रास, और दोस्तों तीसरा अधिवेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, 1896 अति महत्वपूर्ण सवाल कि जो भारत है दोस्तों, इसका जो वंदे मातरम जो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय गीत है, 1896 के अंदर दोस्तों कलकत्ता में जो सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह ने की थी। अच्छे से नोट करना, 1896 कलकत्ता सम्मेलन दोस्तों, और रहीमतुल्लाह जो है इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। 1907 में कांग्रेस का हो गया विभाजन। क्या हो गया? कांग्रेस का विभाजन हो गया दोस्तों, किसमें? गरम दल और नरम दल में। और कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन था दोस्तों, और इसकी जो अध्यक्षता थी वो की थी, लिखना, रास बिहारी, क्या? रास बिहारी घोष ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। कब? 1907 में। आगे बढ़िए, 1916 दोस्तों, यही नोट करना, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में वापस से पैचअप हो गया। क्या दोस्तों? दोनों मिल गए, गरम दल और नरम दल। लखनऊ अधिवेशन 1916, अंबिका चरण मजमूदार, क्या? अंबिका चरण मजमूदार दोस्तों 1916 में अध्यक्षता की थी। और लिख लो, गरम दल नरम दल वापस से एक हो गए, कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था ना वो दोस्तों एक हो गया। अगला क्वेश्चन देखना, 1924 महात्मा गांधी ने केवल एक बार दोस्तों क्या की है? अध्यक्षता की है बेलगाम कर्नाटक के अंदर। तो नोट करना, महात्मा गांधी जी ने दोस्तों पहली बार अध्यक्षता की थी एकमात्र बार बेलगाम कर्नाटक में 1924 में। इसके बाद 1925 में कानपुर में दोस्तों सरोजनी नायडू जो है इनके द्वारा अध्यक्षता की गई। किसने दोस्तों? 1925 कानपुर सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1929 लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता किसने की भाई साहब? नोट करना, यह अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। और मैंने आपको पढ़ाया भी था कि पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो इसी अधिवेशन में की गई। 1931
1939 दोस्तों कराची अधिवेशन, याद करो सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों, और उसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। तो लिखना दोस्तों महात्मा गांधी जो हैं इन्हें दोस्तों काले झंडे किस अधिवेशन में दिखाए गए थे? 1931 कराची अधिवेशन में। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों इन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन दोस्तों 1938 हरिपुरा अधिवेशन, लिख लो सुभाष चंद्र बोस दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। 1938 हरिपुरा अधिवेशन। 1948 दोस्तों जयपुर में पट्टाभी सीतारमैया जो हैं इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। कब दोस्तों? 1948 आजादी के बाद में जयपुर के अंदर पट्टाभी सीतारमैया। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन धाकड़ बुक आपके सामने, दोनों बुक ध्यान रखना। ओवरड्राफ्ट पुस्तक किसकी है? उर्जित पटेल की, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, 24वें नंबर के। और दोस्तों अगर पूछे आपसे मैसिम मोदी पुस्तक किसकी है? वो है तवलीन सिंह। किसकी दोस्तों? तवलीन सिंह की पुस्तक है मैसिम मोदी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर की डिलीट की गई फाइल कहां होती है? रिसाइकल बिन में होती है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग होता है? F5 का प्रयोग होता है। अगला देखिए फटाफट रिवीजन दोस्तों, ग्रेन एटीएम कहां? हरियाणा गुरुग्राम में स्थापित हुआ। दोस्तों नोट करना ग्रेन एटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल के अंदर दोस्तों, और याद करो 679 मेगावाट की परियोजना, 1.3 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन, इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास किसने खोला? संयुक्त अरब अमीरात ने खोला। और दोस्तों पहला मानद महावाणिज्य दूत, ये नोट करना, कर्नाटक राज्य द्वारा कर्नाटक में दोस्तों नियुक्त किया। किसने किया था? वियतनाम ने किया, श्रीनिवास थे दोस्तों पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में सदन का नेता किसको बनाया? ये बनाया दोस्तों पीयूष गोयल। पहले कौन थे? थावर चंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी किस रेलवे स्टेशन के ऊपर देश का पहला 5 सितारा होटल? गांधीनगर रेलवे स्टेशन। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन दोस्तों, उनके रहने खाने की व्यवस्था यहां होगी। हरियाणा के 18वें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सत्यदेव नारायण के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, आरबीआई ने मास्टर कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी। मास्टर कार्ड कहां का है? अमेरिका दोस्तों। क्यों रोक लगाई? क्योंकि पेमेंट संबंधी जो डेटा है दोस्तों उसका मानदंडों का पालन नहीं किया। किसने? ये मास्टर कार्ड कंपनी ने। अगला क्वेश्चन, इसरो ने दोस्तों विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया है। कहां यूज होगा? गगनयान में यूज होगा विकास इंजन, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसके बाद दोस्तों नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में नोट करना, किसे प्रधानमंत्री? शेर बहादुर दैया को प्रधानमंत्री बनाने के आदेश दिए गए। ये क्वेश्चन है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का पहला प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? ये दोस्तों आज का जीएस का क्वेश्चन, और ये आपकी जुलाई की बुक। अब बताइए दोस्तों, ये मेरी तरफ से आज का खेला समाप्त हो गया, और आपसे अंतिम बार दोस्तों मैं कह रहा हूं कि हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कल सुबह 6 बजे आपका इंतजार करूंगा, अपने पूरे परिवार का, और मुझे पूरा भरोसा है कि कल सुबह 6 बजे जो मेरा पूरा परिवार है कल मुझे बर्थडे विश करने जरूर आएगा, और मुझसे कहने आएगा कि सर हम आपके साथ हैं, आप धज्जियां उड़ाओ किसके? करंट अफेयर्स के। कल मैं अपनी तरफ से पूरी जान लगाऊंगा आपके लिए दोस्तों, जितना हो सकेगा मेरे से उस 6 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर दोस्तों जितना मैं कर पाऊंगा उतना आपके लिए करूंगा कल। और कल मेरी तरफ से जनवरी से जून तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में आ सकते हैं उन सभी को मैं एक ही बार में निपटा दूंगा। तो कल दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी को पहले ही हार्दिक शुभकामनाएं, और पहले ही दोस्तों आपका आभार, धन्यवाद। जो प्यार आपने दिया है उसके लिए तहे दिल से आभारी रहूंगा हमेशा के लिए।
मैंने भी अपनी तरफ से पसीना बहाया दोस्तों अपने परिवार के लिए। क्या ये मेरा ही परिवार है, इसके लिए मैंने भी पूरे दिल से पसीना बहाया है। कल दोस्तों उस पसीने का क्या है, उस पसीने की गुरु दक्षिणा है जो आपको सुबह मुझे देने आनी है। क्या सुबह देने आनी है दोस्तों, आप आओगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, है ना। तो कल सुबह मिलूंगा दोस्तों आप सभी से। कल तक के लिए आप मस्त रहना, खुश रहना, तैयारी को मजबूत करना। 18 जुलाई केवल एक दिन मैं अपना मांग रहा हूं आपसे, बाकी तो दोस्तों पूरा साल मैंने आपको दिया है। पूरा साल मैंने एक छुट्टी नहीं की। 18 जुलाई पिछली क्लास देख लेना, और ये 18 जुलाई दूसरी क्लास आ चुकी है। तो इसका भी एक अलग दोस्तों अनुभव है। तभी तो गर्व के साथ आपके सामने खड़े होकर कहता हूं कि ये फूल पत्ती वाला परिवार अनोखा परिवार है ना। तो जो बाद में क्लास देख रहे हैं आप सभी से निवेदन है मेरा, और जो अभी क्लास देख रहे हैं आपसे भी निवेदन है, कल हर मोबाइल के अंदर फूल पत्ती वाली क्लास होनी चाहिए 7 बजे के आसपास। क्या हाँ दोस्तों, 6 बजे मैं क्लास आरंभ करूंगा। कल सुबह 6 बजे जैसे ही मैं क्लास स्टार्ट करूं, समझ में आ जाना चाहिए कि ये फूल पत्ती वाला परिवार है। चलिए मस्त रहना, खुश रहना, तैयारी मजबूत करते रहना। महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का, अन्नदाताओं का सम्मान करना। इंतजार करूंगा आप सभी का कल 18 जुलाई को। मैं अपनी तरफ से पूरा पसीना शिद्दत से बहाऊंगा दोस्तों, जितना मुझसे हो पाएगा ना। जितना दोस्तों कलेजा जब तक मेरे मुंह में रहेगा तब तक मैं आपके लिए पसीना बहाने वाला हूं। तो कल तैयार रहना, सुबह 6 बजे 18 जुलाई को महादेव की सौगंध तांडव तो होने वाला है। तो कल इंतजार करूंगा आपका। महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का, अन्नदाताओं का सम्मान करना, खुश रहना, मस्त रहना, अपनी तैयारी को मजबूत करना। जहां से भी पढ़ो अच्छे से पढ़ाई करना, सिलेक्शन लेके नहीं दोस्तों, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना, नाम रोशन करना, और उनसे कह देना कि माँ अब की बार तू चिंता मत कर, अब की बार मैं तेरा सपना पूरा करके दिखाऊंगा, दिखलाऊंगी। ठीक है, तो जय हिंद। कल मिलते हैं सुबह 18 जुलाई को, कल मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। 18 जुलाई सुबह 6 बजे तैयार रहना। जनवरी से जून तक का पूरा करंट अफेयर्स आपके सामने होगा, आपके कदमों में होगा। और ध्यान रखना 600 एपिसोड आपके लिए पूरी शिद्दत से मेरी टीम ने पसीना बहाया है। तो आपका इंतजार करूंगा 18 जुलाई को अपने जन्म दिवस पर सुबह 6 बजे एकदम लाइव।